हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आज आप क्वेश्चन ये देखेंगे। द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 12, 8, 14 रिस्पेक्टली। फाइंड द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आपको बताना है जिसमें कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आपके पास है। ठीक है, तो जो आपके पास दिया है हम उसे नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, फर्स्ट टर्म दिया है। फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 12। थर्ड टर्म दिया है, कितना दिया हुआ है? 8। फोर्थ टर्म दिया हुआ है 14। आपसे सेकेंड टर्म पूछ रहा है, सेकेंड टर्म कितना होगा, है ना? तो सेकेंड टर्म को हम मान लेते हैं। लेट सेकेंड टर्म बी एक्स। ठीक है, यानी मान लेते हैं सेकंड टर्म x होगा। चलिए, आपको क्या करना है, ये सब इसमें प्रोपोर्शन में है। आपको इसके बारे में पिछली क्लास में बताया गया था, प्रोपोर्शन में से इक्वल होता है। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला टर्म कितना है? 12 है, रेशियो। सेकंड टर्म कितना है? हमने सेकंड टर्म को x माना है, x। थर्ड टर्म 8, रेशियो। फोर्थ टर्म 14। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। दोनों क्या होते हैं? प्रोपोर्शन होते हैं एक दूसरे के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। x इंटू 8 इज इक्वल 14 इंटू 12 इंटू 14। 8 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा 12 इंटू 14 अपॉन में 8। x इज इक्वल, देखिए रिड्यूस होगा तो रिड्यूस कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 7 जा 14, 3 इंटू 7 बचा हुआ है आपके पास, 3 7 जा 21। तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या आई? 21। और x क्या था आपका? x आपका सेकंड टर्म था। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, दस सेकंड टर्म इज 21। सो फाइनल आंसर है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ ग्राउंड इज 5:4। यानी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है 5:4 है। फाइंड द लेंथ। लेंथ आपको बतानी है इफ द ब्रेथ इज 32। ब्रेथ दिया गया है 32 है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेकिन अगर इसमें चैनल नहीं बना है तो इसको काउंटिंग भी नहीं करेगा। सॉल्यूशन है, देखिए लेंथ दिया गया है, कितना दिया गया है? 5, है ना? लेट करके मान लेते हैं। लेट लेंथ इज 5x एंड ब्रेथ इज 4x। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड द लेंथ, आपको लेंथ बतानी है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेथ दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन में ब्रेथ को 2 टाइम बताया है। एक बार कह रहा है रेशियो में 4 है, और फिर बता रहा है आपसे कि ब्रेथ 4 है, उसके बाद फिर से बताया है कि 32 है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 बार ब्रेथ के बारे में बताया गया, तो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, आपको अलग अलग बता रखा है, एक बार रेशियो में बताया है, एक बार से बताया है। तो चलिए देखते हैं कि जो 4x हमने मान लिया है वो इक्वल होगा 32 के।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी आपका ब्रेथ है, देखो ना, ब्रेथ इज 4x, ठीक है, और फिर 32 भी आपका क्या है, ब्रेथ है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। x इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई में है, इधर राइट साइड में भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल 4 8 जा 32, x की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब देखते हैं x की वैल्यू 8 आई है तो लेंथ क्या होगा, फाइंड द लेंथ, है ना। सो लेंथ की बात कर रहा है। नौ लेंथ कितना है हमारे पास, 5x है, ठीक है। 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 8, 5 8 जा 14, इस प्रकार आपकी लेंथ कितनी आ गई, 14, ठीक है। फाइनल आंसर ये हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज to that of girls in our class is 4:3. If the number of boys is 40, find the number of the girls in the class. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे रेशियो दिया गया है बॉय और गर्ल का, बॉय एंड गर्ल का। बॉय कितने हैं, 4 हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 4x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 3x, ठीक है। हमने मान लिया कि बॉयज जो है 4x हैं एंड गर्ल्स 3x हैं, ठीक है। रेशियो में दिया गया है बॉय और गर्ल का नंबर। फिर आपसे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, जैसे इसके पहले आपने क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला हुआ है, ठीक है। जैसा इसके पहले वाले आपने किया है वैसा ही इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज 4x हो गए एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 3x हो गए, ये हमने मान लिया है कि ये हैं। रेशियो एक ऐसा नंबर होता है, जैसे ये रेशियो है 10 रेशियो 20, है ना। तो रेशियो में ऐसा कोई नंबर कॉमन होता है जिसे निकाल लिया जाता है, जैसे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब शॉर्ट में आपको बताएंगे कि 1:2 है, ठीक है। तो इसमें से कोई नंबर था जिसे रिड्यूस किया गया, वो नंबर क्या है, 10 है। 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 1 जा 10 बन जाएगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 2 जा 20 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी कोई नंबर छिपा हुआ है, वो नंबर क्या है हमें पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ बॉयज दिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए नंबर ऑफ बॉयज 40 है, नंबर ऑफ बॉयज 4x है, तो दो एक ही क्वेश्चन में दो जगह पे बॉयज का ही नंबर बता रखा है, तो दोनों क्या है, इक्वल हैं। चलिए 4x इज इक्वल 40, नंबर ऑफ बॉयज हो गए, ये भी नंबर ऑफ बॉयज, ये भी नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। x के साथ 4 मल्टीप्लाई में राइट साइड में लाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल 4 10 जा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब इसके आगे देखिए x की वैल्यू 10 आ गई है। फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का नंबर कितना है, चलिए नंबर ऑफ गर्ल्स 9। अब हम नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितने हैं, 3x हैं। चलिए 3x की वैल्यू कितनी आई है, 10, 3 10 जा 30, तो इस प्रकार गर्ल्स का नंबर कितना आ गया, 10। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 30, ठीक है। सो फाइनल आंसर है ये।
देखिए कुछ भी नहीं है, आप जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे सेम वैसा ही है। जहां कहीं भी कोई भी डाउट हो आप उसको पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इन अ पार्टी ग्रुप्स, ठीक है, एक पार्टी का समूह है, ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी वहां पे मेल हैं और फीमेल हैं, आर फॉर्मेट, ईच ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेल्स, यानी जैसे एक ग्रुप बना है तो उसमें कह रहे हैं 4 मेल हैं एंड 6 फीमेल हैं, यानी 6 फीमेल हैं। मतलब जो भी ग्रुप है, जो भी समूह है, उसमें 4 मेल्स हैं एंड 6 फीमेल हैं। हाउ मेनी मेल्स आर रिक्वायर्ड इफ 102 फीमेल्स आर अवेलेबल। यहाँ मतलब वहां पर अगर 102 टोटल फीमेल इकट्ठे हैं यानी ग्रुप में हैं, तो आपको हाउ मेनी मेल्स बताने हैं, यानी कितने मेल हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। 4 मेल्स हैं एंड 6 फीमेल्स हैं, इन्हें हम लेट करके मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ मेल कितने हो जाएंगे, 4x, एंड फीमेल कितने हो जाएंगे, 6x। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ मेल्स 4x हैं एंड फीमेल 6x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है 102। देखिए फीमेल को ही 2 बार एक ही क्वेश्चन में बताया है आपको, फीमेल 6x है, फिर कह रहा है 102 है ना। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 टाइम एक ही बात को 2 बार आपसे बताया है, तो दोनों क्या है, इक्वल हैं, 6x और 102। 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा, 6 डिवाइड में आ गया, इधर मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट में, राइट में आया, डिवाइड में हो गया। x इज इक्वल, रिड्यूस कर दो, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब x की वैल्यू आ गई है तो हम फीमेल फीमेल है इसमें और मेल का नंबर पूछ रहा है, हाउ मेनी मेल्स, तो मेल्स कितने हो जाएंगे, 9। नंबर ऑफ मेल कितना था, 4x, है ना। 4 के साथ x का मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 17, जहाँ पे x है वहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 68। 68 क्या है, मेल्स हैं। ठीक है, सो फाइनल आंसर ये हुआ आपका। जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आए, आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द रेशियो ऑफ द इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 7:6। फाइंड द सेविंग्स इफ द इनकम इज 28,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनकम यानी उसकी जो आमदनी है, जितना वो कमाता है, 7 है, और जितना खर्च करता है, एक्सपेंड दिया है ना, यानी जितना खर्च करता है, अगर कमाता 7 रुपए है तो वो 6 रुपए खर्च कर देता है। ठीक है, 6 रुपए खर्च कर देता है, मतलब कि जैसे 7 रुपए कमाया, 6 रुपए खर्च कर दिया, इतना उसकी इनकम है, इतना उस एक्सपेंस कर देता है, खर्च कर देता है। खर्च में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे पढ़ाई पर
ठीक है, खाने पर, रूम का किराया, ऐसे ऐसे करके खर्च कर दिया उसने। तो फाइनली उसको बचता कितना है, 1 रुपए। ठीक है, 1 रुपए उसके पास बचता है, लेकिन ये रेशियो में बता रखा है। वो कमाता कुछ और है, खर्च भी कुछ और करता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है जो आपसे छिपाया गया है, मतलब कॉमन लिया गया है। चलो उसको पता करते हैं हम। सॉल्यूशन, हम लेट करके मान लेंगे कि वो इनकम उसकी 7x है और वो खर्च 6x रुपए करता है। लेट इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम 7x और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 6x, यानी इतना कमाता है इतना खर्च कर देता है। चलिए, उसके बाद फाइंड द सेविंग, यानी वो बचाता कितना है, हमें सेविंग बताना है। सेविंग क्या करना है, बताना है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर से क्वेश्चन में बताया इफ द इनकम इज 28,000। ठीक है, क्वेश्चन में बता रखा है इनकम कितनी है, 28,000 है। चलो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 28,000 वो क्या करता है, मतलब कमाता है। ठीक, और यहाँ पे रेशियो में कितना कमाता है, 7। चलो दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए, एक बार यहाँ पर इनकम है 7x, फिर यहाँ क्वेश्चन में इनकम दे रखा है, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। चलिए x यहाँ पे है, x को इधर ही रहने देंगे, 7 मल्टीप्लाई में राइट साइड में भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 7 4 जा, तो x इज इक्वल 7 4 जा हो गया 28। ये 3 0 है, इसको हमने लगा दिया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू ले जाकर हम इनकम में या एक्सपेंडिचर में, जिसकी वैल्यू पूछेगा उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, बट आपसे अभी फाइंड द सेविंग पूछ रहा है, क्योंकि इनकम बता दिया गया है। इनकम उसकी इनकम जो है 28,000 रुपए है, 28,000। ठीक है, चलिए सेविंग पूछ रहा है कि वो बचत कितना करता है। चलिए सेविंग बताते हैं। नाउ सेविंग निकालना है आपको। सेविंग, सेविंग कितना है, कुछ मालूम नहीं है आपको, तो सेविंग कैसे निकलेगा, कितना बचत करता है। तो सबसे पहले कितना कमाता है, खर्च कितना करता है, ये निकालेंगे। सॉरी, इसको नहीं निकालना है आपको। चलिए देखते हैं, पहले स्पेंड निकाल लेते हैं। 6x है, 6 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 3 0 है, इनको आप ऐसे लगा दीजिए। इतने रुपए वो क्या करता है, खर्च करता है। कमाता कितना रुपए था, इनकम उसकी कितनी थी, इनकम 28,000 है और खर्च इतना करता है। बचाता कितना है, अब हम निकाल सकते हैं, है ना। चलो सेविंग निकालते हैं। सेविंग निकालने के लिए वो जितना कमाता है उसमें से जितना खर्च कर दे उसको निकाल दो, है ना। सेविंग निकालने के लिए इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम कितनी है उसकी, 28,000 माइनस खर्च कितना करता है, 24,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4,000। क्यों, माइनस करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। चलिए, ये सेविंग फाइंड आउट करना था, सेविंग आपने निकाल लिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहां कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप उसे क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद।